गुड मॉर्निंग बच्चों। किरचॉफ्स लॉ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं और ये बहुत सारे क्वेश्चन का बेसिक होता है एक तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को आराम से हम करते हैं और समझते हुए करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड करंट थ्रू R1 R2 इन केस फर्स्ट, और उसी तरह करंट इन R1 R2 R3 इन केस टू। भाई इन रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट आपको निकालनी है। अच्छा, सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे इसको। इन केस फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों, है ना। हमारे पास क्वेश्चन में भाई टोटल दोनों ही रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में कनेक्टेड में दिखाई दे रहे हैं और दोनों मिलके मान लो किसी भी सर्किट से करंट कितना खींच रहे हैं, 4 एम्पियर का करंट खींच रहे हैं। अब 4 एम्पियर में से कितना पार्ट इसमें जाएगा, कितना पार्ट इसमें जाएगा, ये आपको निकालना है। तो इसको आप जब निकालते हो तो इस टेक्निक को कहते हैं पैरेलल डिवीजन ऑफ द करंट। करंट का पैरेलल कनेक्शन में डिवीजन कहलाता है ये। तो चलिए बच्चों इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं ये। तो इन केस फर्स्ट देखिए आप, इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें और इस पॉइंट को अगर हम बी मान लें बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा। तो लेट मान लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, वी। अच्छा, दोनों दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में कनेक्टेड, तो इसका अर्थ है कि दोनों के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे वी आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, I1 की वैल्यू जो इससे जाने वाली करंट होगी, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस R1। अच्छा, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये डिपेंड करता है कि इस बात पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। भाई दोनों पॉइंट के बीच में आपके पास अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता हो और दो उस रेजिस्टेंस के कारण करंट अगर 4 एम्पियर खींचा जा रहा है, तो इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस इनटू 4 एम्पियर। तो देखते हैं इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो R1 और R2 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इन दो पॉइंट के बीच में है आपके पास R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अब दोनों मिलकर करंट कितना खींच रहे हैं, I। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट डिफरेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस I इनटू ड्रॉन करंट I। अच्छा, डिवाइडेड बाई R1। ये गया। इस तरीके से क्या मिल गया हमें, करंट I1 की वैल्यू जो क्या है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इसको चाहे तो आप याद भी रख सकते हैं, है ना, इसको याद रखिए, है ना, रिमेंबर। अच्छा, अब उसके बाद उसी तरह अगर I2 निकालने जाओगे तो आप देख सकते हो I1 में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में R2 आ रहा है ना। I1 के लिए करंट के लिए इस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हो रहा है R2 का, तो जाहिर सी बात है सिमेट्री से आप निकाल सकते हैं। I2 में क्या आ जाएगा, I2 में आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 I इंटू विड्रॉन करंट I। तो चलिए बच्चों इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो R2 की वैल्यू है 6, दोनों का कॉम्बिनेशन है R1 प्लस R2 का 5 प्लस 6 और ड्रॉन करंट है 4। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6 24 बटे में 11 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं I2 की वैल्यू क्या आती है बच्चों। I2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 अपॉन 11 I इंटू 4, कितना हो जाएगा 20 बटे में 11 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों केस फर्स्ट में करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना बच्चों, इसको कहते हैं पैरेलल डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस, है ना। तो इसको पैरेलल डिवीजन ऑफ करंट भी कहते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली याद भी रखो तो आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। मान लो दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 पैरेलल में है ऐसे कनेक्टेड, और दोनों मिलके करंट अगर I खींच रहे हैं, तो R1 से जाने वाली करंट इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इससे जाने वाली करंट इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। कैसे, तो R1 से जाने वाली करंट होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और उसी तरह R2 से जाने वाली करंट किस पे डिपेंड करेगा, R1 पे। तो क्या होगा I2 इक्वल टू इससे जाने वाली करंट R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। इसको आप याद रखो तो आपके लिए बेहतर होगा। ये तो पैरेलल करंट डिवीजन रूल हो गया आपके पास किसके लिए, दो रेजिस्टेंसेस के लिए। अब केस 3 में
तो केस 2 में इसी चीज को हम बनाते हैं, है ना। देखते हैं केस 2 में जब 3 रेजिस्टेंसेज जैसे पैरेलल में जोड़े गए जाएंगे तो इनमें से करंट क्या जाएंगे, फटाफट हम कैसे निकालते हैं। तो केस 2 सॉल्व करते हैं हम, देखते हैं। केस 2 देखें। केस 2 में इस पॉइंट को बच्चों हमने मान लिया C और इस पॉइंट को मान लिया हमने D। अच्छा, साफ दिखाई दे रहा है। लेट C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, मान लिया जाए V आता है आपके पास। अच्छा, इस V की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो V इक्वल टू भाई टोटल करंट कितना खींचा गया है I इंटू R इक्विवेलेंट बिटवीन इन पॉइंट के बीच में C और D के बीच में जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब 3 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में होंगे तो उनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो हियर है ना 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट C एंड D इज गिवन बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो जाएगा R1 R2 R3 LCM। अच्छा, R1 से डिवाइड करेंगे तो R2 R3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा R2 R3 प्लस R2 से डिवाइड करेंगे तो R1 R3 बचेगा बच्चों, R3 से डिवाइड करेंगे तो R1 R2 बचेगा, R1 R2, है ना। इस तरीके से हमारे पास जो एक वैलेंट रेजिस्टेंस आ गई C और D के बीच में, ये हमने कैलकुलेट कर लिया आसानी से। वैल्यू क्या है, तो R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 R2 R3, है ना, R1 R2 R2 R3 और R1 R3। इस कॉम्बिनेशन से हम चाहे तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, ये वैल्यू निकल के आ रही है क्या 2 इंटू 4 इंटू 5। अच्छा, तीनों का सम क्या आ रहा है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, एक बार इनको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 4, एक बार इसको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 5 और एक बार इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5। ऐसे होगा बच्चों सॉल्व। तो क्या होगा 4 दुनिया 8 5 40, है ना। अच्छा, ये क्या दे रहा है 4 दुनिया 8 प्लस 20, है ना, आप प्लस क्या दे रहा है बच्चों 5 दुनी 10। ये वैल्यू क्या आई 40 और 40 अपॉन 20 10 30 और 38, 40 अपॉन 38, 40 अपॉन 38 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। तो इसलिए आप डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं करंट I1 की वैल्यू क्या होगी, तो इससे जाने वाली करंट क्या होगा, तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो V अपॉन R1। अच्छा, V क्या है, तो टोटल ड्रॉन करंट है 10 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है बच्चों क्या 40 अपॉन 38 और डिवाइड कर दिया किससे R1 से, जो वैल्यू है क्या 2। अच्छा, 2 से जब डिवाइड किया तो बच्चों क्या मिला 220, तो ये हो जाएगा 200 बाई 38 एम्पियर। अच्छा, उसी तरह बच्चों I2 निकालो। अब इससे जाने वाली करंट क्या होगी, तो इससे जाने वाली करंट पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही अप्लाई किया है आपने, तो क्या होगा V अपॉन R2 की वैल्यू 4, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी I इंटू R इक्विवेलेंट। I है बच्चों टोटल ड्रॉन करंट 10 और R इक्विवेलेंट है 40 बाई 38 और आपने डिवाइड किया है किससे 4 से, ये हो जाएगा कितना 100 बटे में, है ना 100 बाई 38। अच्छा, उसी तरह I3 क्या हो जाएगा, तो I3 की वैल्यू सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट विड्रॉ किया 10 इंटू 40 बाई 38 और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो कितनी वैल्यू आ गई है देखिए, तो ये हो जाएगा 5 8 80 बटे में 38, तो 80 अपॉन 38 एम्पियर। तो इस तरीके से हम बच्चों केस 2 में भी निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू, है ना, और केस फर्स्ट में निकाल सकते हैं। मान लो एक और ब्रांच रहती तो इसी टेक्निक से हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों, और तब जाके हम फाइनली इन ब्रांचेस में करंट इक्वली ऐसे हम डिवाइड करते हुए निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों और सारे हम क्वेश्चन करते हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर।